आज ये ब्लॉग करते हुए आज हम बस से जा रहे हैं अपने बगीचा बगोद में है, फर्श में। और नगवाई से हम चढ़ेंगे। नगवाई से मंडी करीब 52 किलोमीटर है। और जो हम चढ़ के जाएंगे तो 2.5 किलोमीटर और 54-55 किलोमीटर पड़ेगा। ऐसे नहीं तो 60 किलोमीटर पड़ता है। तो अभी हम पहुंच गए हैं, बनारसा क्रॉस कर रहे हैं। आज श्वेता मेरे साथ जा रही है, ट्रैकिंग करेंगे हम आज नगवाई बाजार से ऊपर फर्श के लिए 2.5 किलोमीटर। आज दोनों जा रहे हैं, हम लोग बस के अंदर जा रहे हैं, बस का मजा ले रहे हैं। तो अब हम नगवाई उतर गए हैं हमारी बस जाते हुए। अब यहाँ से हमने अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट की और श्वेता भी हमारे साथ है। तो ये नगवाई बाज़ार और यहाँ से हमारा अब यहीं से हम चढ़ेंगे ऊपर के लिए। श्वेता संतरे ले बोलते, रास्ते के संतरे लेगी। जाओ। अगेन ट्रैकिंग शुरू हमारी, करीब 45 मिनट लगेगा। है श्वेता भी कर रही है मेरे साथ साथ ट्रैकिंग। बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम बहुत सुहाना है। हल्का सा फुहारे। गोभी के प्लांट्स भी दिखा देंगे। बंद गोभी की खेती के साथ बहुत सुंदर जंगल के रास्ते जाते हैं। रास्ता भटकने का डर लगता है, भटकने का यदि पता हो ना, मगर अब कई बार जाते जाते अब याद हो गया लोगों के अच्छे अच्छे बहुत सुंदर बगीचे, पहाड़ियाँ। श्वेता मेरे साथ पहली बार ट्रैकिंग करती। ये देखो फल नजर आने लग गए हैं पेड़ों में। ये जंगल हो गया है पूरा रास्ता। ऐसे जंगल से जा रहे हैं अभी, क्योंकि बरसातें अच्छी हो रही है तो जंगल वाला रास्ता बन गया है, ताकि हालत थोड़ी सी टाइट होते हुए, मगर नहीं ऐसी बात नहीं है, चल तो रही है वो। यदि बारिश ज़्यादा हो तो ये नाले बन जाते हैं ऐसे ऐसे रास्ते, तो उसमें चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है बरसातों में। अभी तो फिर भी बहुत अच्छा, वेरी कूल वेदर, बल्कि ठंडक सी है। ये तो हम चल रहे हैं तो हमें फील नहीं हो रहा है। ये शहतूत का पेड़ है, छोटे छोटे लगे होते हैं, खूब आयरन होता है और बहुत चीनी के जैसे मीठा होता है ये, और इससे खून भी बढ़ता है। श्वेता ने पीछे लिया था, खाते हुए जा रही है। चलो अब बेतेरा हो गया, चलो। फ्लावरिंग सीजन के बाद अब फ्रूट्स का ब्लॉसमिंग हो रहा है। आड़ू हैं यहाँ पे ज़्यादा का, प्लम है। जितने दिनों बाद आते हैं, ये शायद ये नाक हैं। जितने बार हम आते हैं तो उतने बार पूरा रंग चेंज हुआ पड़ा होता है बगीचों का। कुदरत की ये खेल है। ये नाक है, नाक ही है। नाक है, सेब है, ये सेब है। ये अब कच्चे रास्ते हम पहाड़ की तरफ चढ़ते हुए, जो बगीचे के लिए। पक्षियों की सुंदर चहचहाट के बीच आनंद लेते हुए पूरे रास्ते का। इतनी अच्छी हरियाली जो प्लेन्स में कभी नहीं मिलती,
यहाँ आँख को एक टॉनिक है ये, बल्कि बहुत सुख है इन हरियाली को देख के। अगेन वो गांव का छोटा सा बच्चों ने पिच बनाया हुआ, सामने वो फिर वही रिज्यू मार्ग जहाँ से पहले सेब की पेटियां, फ्रूट की पेटियां ऊपर लिए जाते थे, ऊपर से नीचे लाते थे। अब इसको यूज़ नहीं होता ये, क्योंकि रोड्स निकल गए हैं, गाड़ियां चलती है ऊपर में। इस बार गाड़ी नहीं लाके श्वेता को ये ट्रैकिंग वाला रूट दिखाना था, तो ये वो रिज्यू मार्ग पहाड़ी पे ले जाते हुए सीधे उस पहाड़ी पे यहाँ से इस रिज्यू मार्ग द्वारा, ये मशीनरी द्वारा ऊपर से नीचे क्रेट लाते थे। इसमें ज़्यादा थकान होती है। अब थोड़ा सा हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो इससे क्या है, ये जो चील के जो पत्ते होते हैं, चिलरे, ये थोड़े बैठ गए हैं, नहीं तो इन पे बहुत स्लिप होने का डर रहता है। तो थोड़ा सा रास्ता में रुक गए और श्वेता बोलती है एक माल्टा ब्रेक लेंगे। इसने अनार लेने थे, ले लिए इसने माल्टा, और चाकू हमारे पास है नहीं। अब श्वेता इसको लगी हुई जबरदस्ती काटते हुए, इसके हाल खराब हो रहे हैं। और अभी थोड़ी चढ़ाई ऊपर के लिए चढ़ाई चढ़नी बाकी है अभी, तो श्वेता लगी हुई अपने नाखून से जबरदस्ती काटने, जिससे उसका एनर्जी बढ़ जाए। हल्की हल्की फुहारे बारिश की भी थोड़ी शुरू हो रही है, और श्वेता और मैं अब माल्टा ब्रेक लेने रुके हुए, ताकि श्वेता को एनर्जी आ गई है। वैसे तो चुस्त है चलने में, बस थोड़ी सी सुस्ती दिखाती है मजाक में, क्योंकि मेरे को अपने स्पीड में चलने वाले आदमी के साथ ज़्यादा मज़ा आता है। ये थोड़ी आस्ते आस्ते चलती है। मैंने इसको बोला तू आगे चल, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ, थोड़ा गैप रहेगा तो मेरे को अच्छा लगेगा। तो बगीचे के नज़दीक ही पहुँच रहे हैं, ज़्यादा थकान नहीं होती, ज़रूर चढ़ाई बहुत होती है, ऐसी कोई थकान वाली नहीं है। मज़ा आता है, ये सुंदर वातावरण, बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती हुई, क्योंकि आज धूप भी नहीं है और पूरी हरियाली हुई पड़ी है चारों तरफ। अनार के छोटे छोटे अनार दाना बोल सकते हैं उसके, ठीक। देखो कितनी स्टीप यहाँ से नज़ारा है, कितना स्टीप लगता है यहाँ से, कभी खिसके आदमी तो सीधे नीचे जाए। इस साइड ही चल, एक नंबर का ऊपर आता हूँ। कंफ्यूजन हो रहा है श्वेता के कौन सा रास्ता पकड़ना है, तो मैं बोला मेरे को आने दो, कहीं गलत चले गए तो हम इन पहाड़ों में घूमते ही रह जाएंगे। ये इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन तो उसे चलेंगे, हमारे इस पहाड़ पे इस डायरेक्शन पे जाना। इस पॉइंट पे हम कंफ्यूज हो गए और हम आगे चले गए थे, फिर मेरे को लगा थोड़ा अजीब सा, मैं बोला वापस आओ। अब पगडंडी से ये सामने आ गया वो सीमेंट वाला रास्ता, तो थोड़ा सा हमने गलत मुड़ गए थे। बंद कर दो कहीं गिर ना जाए। नहीं नहीं गिरेंगे नहीं। और ये जा रहा है ऊपर को रास्ता, ये आवाज़ आ रही है, जहाज ने टेक ऑफ किया है भुंतर से, जो दिल्ली जयपुर चंडीगढ़ के फ्लाइट्स हैं यहाँ से। ये देखो जो सामने आप देखोगे, यदि आपको दिखाई देगा जहाज जा रहा है ऊपर। मैं ट्राई करता हूँ जूम करने का। ये टेक ऑफ किया है अभी इसने, ये पेड़ों के बीच में से जाके ये मुड़ता हुआ, ये क्योंकि ये कमरू नाग के पहाड़ों के पीछे
एरिया से क्रॉस करता है। ये देखो अब थोड़ा सा निकला है, ये भी दिखाई दे। तो फाइनली बगीचे के एज पे आते हुए ऊपर वो हरे हरे जो हैं वहाँ से बगीचा शुरू हो जाता है। ये जो हरे हरे पेड़ आपको नज़र आ रहे हैं, तो फाइनली श्वेता ने कर ही लिया। मेरे को उम्मीद नहीं थी, मगर नहीं, श्वेता ने कर ही लिया। कैसा लग रहा है आपको ये ट्रैक? बहुत बढ़िया। थकान तो नहीं हुई? नहीं। हाँ, अच्छा लग रहा है। ज़्यादा बातें नहीं करते आप, बातें बहुत करते हो चलते हुए। यू आर एंजॉइंग? ओके। तो ये बगीचे में प्लम लगे हैं। टिक गए तो ओलावृष्टि नहीं होके गिरे, नहीं तो टिक गए तो अच्छा खेत। तो प्लम ब्लॉसम हो गए हैं। यहाँ पे सूखा एरिया है जहाँ प्लम होते हैं, और अच्छा इस बार अभी तो फल नज़र आ रहे हैं। बिना मेंटेन के भी फल दे रहा है, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। बिन मेंटेन करो तो अच्छा खासा इनमें फल भी लग जाएंगे। ये देखो, ये देखो, पलम ही पलम। ये आलू खाओ। अच्छे प्लम लगे हुए। श्वेता ट्रैक करते हुए ऊपर देखना तो श्वेता प्लमों के बगीचों के बीच से चल के आती हुई थक गई है श्वेता, पसीने अपने झाड़ती हुई। चलो चलो पहुंच गए अब तो। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, वही 45 मिनट लगता है। मगर ये है तो हम थोड़ा ब्लॉगिंग करते हुए बातचीत करते हुए आ रहे। मंडियालय में श्वेता बोल रही थोड़ा बसे जाए, मतलब थोड़ा रेस्ट कर ले। जाए थोड़ी देर। बहुत सुंदर व्यू है यहाँ से, थोड़ी देर बस हाईवे, ब्यास नदी, पहाड़। वाओ, क्या नजारा है, इसको देख के मन खुश हो गया। मन खुश हो जाता है, सारी थकान दूर हो जाती है ऐसे वातावरण एरिया को देख के। ब्यूटीफुल सीनिक ब्यूटी। ये जो नीचे है वो रास्ता है जो जा रहा है आगे, जो रोड वाला रास्ता है। ये जो गाड़ी आपको नज़र आ रही है ये सामने जाते हुए, ये रोड वाला रास्ता है जहाँ से पहुँचते हैं। तो उतना ही टाइम लग जाता है, पर मंटा प्लांट सब नज़र आ रहा है। तो ये नीचे पलम के पेड़ हैं ज़्यादा, कुछ में पलम लगे हैं। बस अभी ना पर मेरा इन्हें बोला ट्रैकिंग कर गए आज भाई। मेन रोड जो हमारे सीधे घर पहुंचता है उसको छोड़ के हम अब पगडंडी वाला रास्ता लेते हैं, जो थोड़ा खतरनाक है, जो इस बगीचे को दूसरे प्लॉट को साथ जोड़ता है। तो श्वेता को सारा रास्ता दिखाते हुए उसके सिस्टर का फ़ोन आ गया, वो बिजी हो रही है फ़ोन पे। बहुत पगडंडी वाला रास्ता है ये, जो प्लॉट को जोड़ता है। वैसे तो हम सीधे उस रोड पे चढ़ते जाते तो अपने घर पहुंच जाते। श्वेता को बड़े आराम से मैं सारे रास्ते दिखा रहा हूँ जो इस प्लॉट को दूसरे प्लॉट से जोड़ता है। एक तो श्वेता का दुपट्टा ही नहीं उसको चैन दे रहा। आराम आराम से फुटिंग रख रहा है, नीचे देखते रहना। थोड़ा सा ही है ये जो नीचे, कोई बात नहीं, हम तो अपना बना रहे हैं, सुनो या नहीं सुनो उसमें क्या है। पूरा जंगल, थोड़ा पैर खिसका और नीचे। श्वेता का बड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है, कहीं नीचे गई तो जिम्मेवारी मेरे पे आ जाएगी, सब मेरे को पूछेंगे कि इसको किस रास्ते ले आया। ये सेब के लग रहे हैं, छोटे छोटे सेब लगे हैं।
ये आ गया ऊपर वाला प्लॉट। देखो ये जापानी का है, एज पे सेब का चलेगा फील्ड है। वो। ये नीचे अब हम अपने फार्म हाउस ये पहुंच निचला गए। हिस्सा, ये बाथरूम नीचे वाला, एक ऊपर वाला, माता भी लगी देख। और तो उसको पहचान हो गई ना, ये किचन बना दिया जैसे ने, जिसमें वो लग जाएगा एक एग्जॉस्ट। ये कमरा, ये निचले वाला हिस्सा है, ये दूसरा कमरा। कमरे के अंदर चलते हुए दूसरा, स्टोर, ये गौशाला, हमारे जय सिंह ने पाले हुए हैं गाय, जो यहाँ का देखभाल करता है। और ये स्टोर बना हुआ है। आप फोन को छोड़ दो थोड़ी देर। ये निचला हिस्सा है। अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे। मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, आपको अपने चैनल भेजूंगा। अच्छा 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 तो कई डाले हैं, फिर अच्छा। देखते रहना आप। ठीक है ठीक है, टाइम पर। ठीक है। चलो, पनीरियाँ लगी है, हैं? हाँ जी, गुड। जोर जोर से डालो। तो ये ऊपर वाला हिस्सा है। हाँ जय सिंह जी, हाँ जी हाँ जी ये हाँ जी। अच्छा, बाहर आपने कर दिया लेमन। ये लेमन कर दिया। अच्छा है, हाँ जी मैं बल्कि जल्दी निकल गया ना, वो लाया तो नहीं हूँ, हाँ जी हाँ जी। तो मैंने देख लेते हैं। ये है सर। चलो, ये आ गया, ठीक है। यहाँ सारा हो गया। अब अंदर का आपका रहता है, हाँ? हाँ जी, अंदर का रहता ना, इस साइड का। अंदर कमरे तो अभी रहते हैं पेंट करना अब ये है रह रहे हैं ना? बस। हाँ जी, ये एक हो गया ना। अच्छा, ये एक किया मैंने कल ना, दूसरा अच्छा ये है वो पेल ना? क्रीम बड़ा यहाँ, ये बड़ा मैच नहीं किया ना। हाँ, मैच कहाँ से करेगा वो ये पेल? मैच एक क्रीम है इस ना। पे ही चलो, ये तो हो गया पूरा। अब तो अंदर अंदर ही करना, ये कर बस देना। ये यहाँ किया मैंने ना, यहाँ कर दिया है। ये क्या है? ये क्या कैसे? अच्छा, लाइट जलाना। वो है क्रीम वाला। अच्छा, क्रीम वाला कर दिया। चलो ठीक है। ये अंदर की तरफ है ना इतना मैच, तो यहाँ अभी ये करना। ना। लाइट तो नहीं है? लाइट है, लाइट तो है, अब तक करने को रहा यहाँ पे। ठीक है। ये इधर से कमरा, ये दूसरा हमारा बाथरूम जो बना है इधर में। इसमें भी अलमारी। हमारी ऐसे, हाँ है साइड। अखरोट के पेड़, अरे सेब के पेड़, यहाँ पे शिमला मिर्च लगाई गई है।
सारा शिमला मिर्च की खेती की है इसने। ऊपर टमाटर के, नीचे टमाटर की हो रही है खेती। शिमला मिर्च, भिंडी, टमाटर, तीन चीजें उगाए। ये सेब लगे, सेब या पता नहीं नाशपाती है क्या है ये। चार भी दिया उसने। हाँ, अचार नहीं है वो। इस बार हमने अपनी कचौरियाँ ले आए थे, मैंने बस स्टैंड से। श्वेता खोल रही है कि एक एक कचौरी खाएंगे। पिकनिक टाइप हो रहा है हमारा, पूरे हरियाली के बीच में, पेड़ों के, सुंदर फूल के बीच में। श्वेता लगा रही है, प्लेट में परोस दिया है कचौरियाँ। और अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, 2 सवा 2 बज गए, खा लेते हैं और फिर नीचे की तरफ प्रस्थान करेंगे। अभी तो फिलहाल फल दिखाई दे रहे हैं पूरे बगीचे में। अब इस बार पता लगेगा कि कितना होता है, कितने टिकते हैं ये नीचे सारा फर्मंटा प्लांट, ब्यास नदी, हाईवे, कुल्लू मनाली ले को जाते हुए, ये सारी पहाड़ियाँ जो बर्फ़ से ढकी होती है सर्दियों में। ये गांव का दूसरा साइड, जहाँ पे काम चल रहा है। वापस की तरफ चलते हुए श्वेता को डंडा मिल गया, एक लाठी मिल गई है जिसके साथ आ रही है, और वापस जा रहे हैं अब हम। फिर आराम से नीचे उतरेंगे। वापसी का तो मैंने एक बार वीडियो डाला था पहले वाले में, तो उसी रास्ते हम वापस जा रहे हैं अब। ये नीचे यहाँ से फिर बगीचा शुरू हो गया। इस डंडे के साथ साथ बगीचा शुरू। यहाँ करने क्या करने, पलम पुलम ले आने जूते से उस ले आया कर, अखरोट ले आया कर। नीचे की तरफ चलते हुए तबाश पे उस पलम हाईवे ले से बंद फिर करते हमने थे बस वाले। पकड़नी मंडी के लिए। बहुत जबरदस्त ढांक है नीचे उतरने की। श्वेता आराम आराम से उतरते हुई, हाथ में कई चीजें पकड़ी हुई है। साथ में मैं उतरता हुआ। ज़्यादा नहीं लूँगा वीडियो, क्योंकि नीचे नहीं देखा, मैं ऊपर देखा, तो हो सकता है नीचे सीधे ढांक में गिरूँ। इस करके ये नीचे वाली जर्नी है, बहुत खतरनाक। थोड़ा संभल के, ऊपर इतना डर नहीं लगता है जितना नीचे इन ढांकों में उतरने लगता है। ये देखो, प्लम की तैयारी होती है, कुछ सूख रहे हैं, कुछ लग रहे हैं। ये जब लगेंगे तभी पता लगेगा कि कितना बचा, कितना नहीं बचा। अब इन चील के जंगलों से हम जाते हुए नीचे पहुंचेंगे नवाई आके। फुल कुल्लू मनाली वैली जो बोलते हैं, यहीं से फ्लाइट जाती है बुनतर से होके। बीमार थे चौपान ना, बोलते हैं भाई ये नुकसान जैसे हो गया, ये डंगा भी बनाना, कुछ करना तो तारा भी पूरा निकलना। सब जो पता तो हुआ थोड़ा रेस्ट करते हुए एक चट्टान कौन पे, कैसे क्या हो रहा है। श्वेता थोड़ी थक गई थी तो हम थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। आओ, लास्ट लेग ऑफ आवर जर्नी। वही पुराना रिज्जू मार्ग, और जहाँ पे टॉप पे है वहीं से हम उसी लेवल पे ऊपर पे, उसके ऊपर पे हमारा बगीचा है। श्वेता इन जंगलों के बीच से अभी आ रही है,
पीछे पीछे है। आस्ते 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 आ रही है। श्वेता की भी अच्छी कसरत करा दी, मगर उसको मजा आ रहा है। तो फाइनली भाइयों, हम नगवाई वापसी पहुंच गए हैं और ये बस पकड़ेंगे यहाँ से और आगे जाएंगे। तो भाइयों, आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ इम्प्रूव करने का। श्वेता भी आ रही है पीछे पीछे, तो आई होप आप लोग लाइक करोगे और इसको शेयर करोगे।